हमारे साथ बात करने के लिए मंत्री नरेंद्र कश्यप हैं, जो कि जनता दर्शन, जनता दरबार लगाया हुआ अपने मंत्री जी। 5 दिन लखनऊ, 2 दिन क्षेत्र गाजियाबाद। आज दिव्यांगजन पहुंचे आपके पास, क्या समस्याएं थी इनकी? उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट संदेश भी है, मिशन भी है, मंशा भी है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने एक बार फिर 5 साल की सत्ता के माध्यम से सेवा करने का दायित्व तो भारतीय जनता पार्टी को सौंपा है। और उसी क्रम में मुझे उत्तर प्रदेश में पिछड़ा वर्ग कल्याण और दिव्यांग जन मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है। तो आज, चूंकि आज का दिन मैंने अपने आवास पर, अपने घर पर, अपने प्रदेश के क्षेत्रीय समस्याओं के लिए रखा है, तो उसी क्रम में आज प्रदेश भर से दिव्यांग जनों का एक समूह मुझे आकर मिला है, जिन्होंने अपने सामान्य समस्याओं के बारे में मांग पत्र दिया है। मैंने दिव्यांग भाई बहनों को इस बात का आश्वासन दिया है कि चूंकि स्वयं प्रधानमंत्री जी का ये विजन है, ये मिशन है कि देश के अंदर दिव्यांग जनों को सामान्य व्यक्ति की तरह जीवन जीने का अवसर मिले, इसलिए हर प्रकार की सुविधा जो भी हम सरकार शासन से दिला सकते हैं, अनुमन है, वो दिलाई जाए। तो उसी क्रम में मैंने आज सभी दिव्यांग भाई बहनों से बातचीत की है, मांग पत्र स्वीकार किया है, उसकी स्टडी करेंगे और कानून देखेंगे, उनकी किन किन प्रकार से मदद की जा सकती है वो सब करके सेवा भी करेंगे और पुण्य भी अर्जित करेंगे। तो मैंने आज उन सबकी बातों को सुना है, त्वरित कार्रवाई होगी। लखनऊ कल जा रहा हूँ, जो भी चीजें आगे बढ़ेंगी वो दिव्यांगजनों को दिलाई जाएंगी। मंत्री जी, गृह मंत्री जी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में ये कहा कि सबसे पहले उत्तराखंड में उसे लागू किया जाए। उसके बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी ने भी ये कहा कि उत्तर प्रदेश में भी जल्दी लागू किया जाएगा। तो क्या रूपरेखा है इसकी, कब तक ये करने की उम्मीद है आप लोगों की तरफ से? गृह मंत्री जी श्रीमान अमित शाह जी देश के गृह मंत्री भी हैं और राष्ट्र के बहुत बड़े प्रहरी भी हैं, जो समय समय पर देश के लिए बड़े फैसले लेकर देश की जनता के लिए नए नए काम, नई नई सुविधाएं देते रहते हैं। यदि उन्होंने देश में एक सिविल कोड बनाने का कोई सिलसिला शुरू किया है, बात शुरू की है, निश्चित है देश की जनता को भरोसा करना चाहिए, क्योंकि ये गृह मंत्री जी वो गृह मंत्री हैं जिन्होंने कहा था कि हम जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाएंगे। तो उन्होंने एक झटके में 370 भी 35A को हटा के अपने दायित्व को निर्वहन किया। उन्होंने, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण का संकल्प लिया था और पूरी शिद्दत के साथ आज मंदिर वो बन रहा है। तो मैं समझता हूँ कि जनसंख्या भी एक समस्या है। एक देश के अंदर हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम श्री केशव प्रसाद मौर्य जी ने मुद्दा उठाया है कि एक सामान्य ऐसी आदर्श संहिता बननी चाहिए जिसके माध्यम से देश के अंदर रहने वाले सभी लोगों को समान रूप से रहने का, समान रूप से नियमों का, कानूनों का पालन करने का की बाध्यता होनी चाहिए। एक देश एक कानून क्यों ना हो, एक राष्ट्र एक राशन के कानून बन सकता है, एक राष्ट्र एक टैक्स का कानून बन सकता है। तो एक देश एक कानून के माध्यम से जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या कंट्रोल देश की आवश्यकता है। तो आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय केशव जी ने जो कहा है, मैं समझता हूं उनका कहा हुआ शब्द निश्चित कानून के रूप में बदलेगा। मतलब कहीं ना कहीं आपने इशारा किया है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून को भी लाया जाए, ये कहना चाहते हैं? अगर हमारे गृह मंत्री जी का इशारा है, हमारे डिप्टी सीएम साहब का इशारा है, तो क्यों नहीं, जरूर आना चाहिए, जरूर बनना चाहिए। अच्छा मंत्री जी, जिस तरह से आप जनता दर्शन जो कर रहे हैं, उसमें किस किस तरह की अगर बात की जाए, किस जो लोग परेशान थे, कहाँ से आए, कितनी समस्याएं हैं आपके सामने आज, और कितनों को आपने निस्तारण के लिए भेजा है? आज सुबह से 8 बजे से मैं जनता दर्शन के लिए उपस्थित हूं। सैकड़ों हमारे क्षेत्रवासियों ने मिलके, कुछ ने पुलिस के मसले भी बताए कि FIR हुई है, अभी गिरफ्तारी होना शेष है। दिव्यांग जनों ने पेंशन बढ़ोतरी का मामला उठाया है। कई समस्याएं जिलाधिकारी स्तर की आई हैं, जमीन के पट्टों का मामला है, कई कब्जों का मामला है। तो इस तरह के बहुत सारी जन समस्याएं हैं जो आती हैं और मैंने संबंधित अधिकारियों को
फोन करके, चिट्ठी के माध्यम से त्वरित उन सभी समस्याओं पर जो वैधानिक रूप से जिनका समाधान किया जाना संभव है उनको समाधान करने के निर्देश मैं समय समय पर देता रहता हूं। और मुझे इस बात का संतोष है, जिस प्रकार से सरकार संवेदनशील है उसी प्रकार से प्रदेश का प्रशासन, ब्यूरोक्रेसी भी संवेदनशील है। उत्तर प्रदेश की जनता की समस्याओं को, जनता की मांगों को समझती है और समय समय पर उत्तर प्रदेश के जनप्रतिनिधि, चाहे सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, जो भी ऐसे विषय जो कई बार किन्हीं कारणों से हल नहीं हो पाते उन्हें कराने की कोशिश करते हैं, अधिकारी कोऑपरेट करते हैं। तो ये क्रम एक हालांकि सरकार की जिम्मेदारी नीति बनाने की है, उसका अनुपालन करने की है, लेकिन जन समस्याओं के प्रति भी हम लोगों का दायित्व है कि जो समस्याएं हमारे बीच आए उनका हम समाधान करें, जनता जनार्दन के दुखों को कम करें, जो परेशानियां हैं उनका हल करें। तो ये क्रम जो है सेवा का, हम सत्ता में भी अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे और जो सेवा के लिए हमें अवसर मिलता है जनता दर्शन के माध्यम से, वो सेवा करके भी अपने सामाजिक और नैतिक दायित्व को निभा रहे हैं। मंत्री जी, एक सवाल ये रह गया कि सिविल कोड की बात आती है तो विपक्ष ये कहता है कि ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं और कहीं ना कुछ ये इस तरह करना चाहते हैं कि जहां हिंदू मुस्लिम के उससे इन्हें वोट ज्यादा मिले, या वोटों की राजनीति कहें तो बीजेपी के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कभी धर्म आधारित राजनीति नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी कभी जाति समूह में देश समाज को बांटने की राजनीति नहीं करती। ये काम कांग्रेस का है, ये काम समाजवादी पार्टी का, ये काम बहुजन समाज पार्टी का, ये काम आरएलडी का है, वो करते हैं इसको। हमारा तो स्पष्ट सिद्धांत है, पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास अर्जित करना हमारी सरकार और पार्टी का दायित्व है। समावेशी, सर्वस्पर्शी नीति के माध्यम जनता के दिलों तक हम पहुंचे और निश्चित ये मानकर मैंने पहले भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र का ऐसा दल है जो व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़े देश की भावनाओं को लेकर राजनीति करती है। इसलिए धर्म जाति ये राजनीति भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी सबके साथ और सबके विकास की नीति पे आगे बढ़ी, तभी तो आज हिंदुस्तान में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री हैं। इसीलिए तो उत्तर प्रदेश में हमारे देश के मुख्यमंत्री के रूप में आदरणीय योगी जी पुनः स्थापित हुए हैं और भी 18 प्रदेशों में सरकार है और ये क्रम आगे 50-100 साल तक जारी रह सकता है। तो ये है मंत्री नरेंद्र कश्यप, जिनसे मिलने आज दिव्यांगजन आए, जिनसे मिलने आज लोगों की काफी जो संख्या है वो इनके घर पर पहुंची और सुबह से ही जनता दर्शन कर रहे हैं। मंत्री जी काफी दिव्यांगजन पहुंचे, आश्वासन दिया है इन्होंने कि उनकी जितनी भी समस्याएं हैं उनका निस्तारण जल्द से जल्द करा दिया जाएगा। गाजियाबाद से कैमरामैन विपिन कुमार के साथ एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।